Hello students. Today we will continue our chapter number 5, the fundamental unit of life. Now start our chapter. स्टूडेंट हमने इससे पहले जो है सेल के बारे में पढ़ा कि सेल की जो इन्वेंशन थी, डिस्कवरी थी, वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। किसके थ्रू? एक जो ट्री था उसके जो नॉन लिविंग पार्ट होता है कॉर्क, उसके थ्रू उन्होंने उसको क्या किया? डिस्कवर किया था माइक्रोस्कोप में देखकर। तो इसकी डिटेल्स हमने पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं कि सेल कितने टाइप के होते हैं, सेल के फंक्शंस। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, एक ये सेल की पिक्चर है। इसमें क्या होता है? सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस, माइटोकांड्रिया, साइटोप्लाज्म, बस ये सेल मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें कंटेन होती है। बट क्या होती है? अलग अलग होती है। प्लांट में अलग होती है, एनिमल्स में अलग होती है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो सेल्स हैं और कैसे इनका स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट। इट वॉज कंक्लूडेड दैट ऑल द सेल हैव थ्री बेसिक कैरेक्टर। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग देखें तो जो सेल है उसमें तीन बेसिक कैरेक्टर है। पहला बेसिक कैरेक्टर है, दे कंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनके अंदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो कि किससे बनी होती है? लिपिड से और प्रोटीन से बनी होती है। और उसी तरीके से ये हमारा फर्स्ट हो गया। फर्स्ट सेकंड क्या है? इनके अंदर जो है दे कंटेन जीन। जीन क्या होता है? जैसे कि हमारे अंदर जो हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स आते हैं, या आपके अंदर आपके मम्मी के, पापा के, जिसके भी कैरेक्टर्स आए वो किसके थ्रू आते हैं? जीन के थ्रू आते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल इन फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए के फॉर्म में भी आ सकता है और आरएनए के फॉर्म में भी आ सकता है। ये सारे जो है डीएनए, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है कंटेन होते हैं, डीएनए में भी और आरएनए में भी। तो सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया सेल का बेसिक कैरेक्टर। फर्स्ट क्या हो गया? इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। सेकंड, इसके अंदर जीन्स कंटेन होते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए जिनके अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, दे कंटेन मेटाबॉलिक मशीनरी। इसके अंदर मेटाबॉलिक मशीनरी भी होती है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जिसके अंदर ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में हमारे हाथ हैं, पैर है, हमारे एक अंग है ना, इस तरीके से सेल के भी जो है अंग है, पार्ट्स है, जो सेल को जो है कनेक्ट करके रखती है। मतलब सेल को, मतलब किस टाइम में उसको किस लेवल पे होना चाहिए, और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या, यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है सेल के अंदर भी जो है साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल कंटेन होते हैं। वो ऑर्गेनेल फॉर एग्जांपल क्या है? माइटोकांड्रिया, गोल्गी बॉडी, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, दीज ऑल आर लाइक plasma membrane, cytoplasm, RNA, DNA, etc. will be taken into the consideration step by step. तो ये जैसे कि हमने बोला कि कुछ जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, आरएनए, डीएनए, हम इन सबको स्टेप बाय स्टेप जो है आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। तो लेट्स अस फर्स्ट लर्न मोर अबाउट सेल। तो सबसे पहले हम सेल के बारे में थोड़ा और देखते हैं, आखिर सेल है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है? टू नाउ मोर अबाउट सेल, फ्यू साइंटिस्ट सम ऑफ देयर व्यूज अबाउट सेल एज सेल थ्योरी। कई साइंटिस्ट आए, मतलब वॉलंटियर्स आए, उन्होंने क्या किया? अपने अपने व्यूज देने शुरू किए सेल के बारे में कि सेल ऐसा है, सेल वैसा, मतलब अपने अपने सारे व्यूज देने शुरू कर दिए। ठीक है, इट वॉज गिवन बाय द वॉलंटियर। तो यहाँ पर दो जो वॉलंटियर है यहाँ पे दिया हुआ है, उन्होंने क्या दिया था इसको हम देखेंगे। कि जो वॉलेंटियर थे, फर्स्ट द शेकडोन थे और दूसरा सजवन। तो इन्होंने क्या किया था? अकॉर्डिंग टू इनके जो सेल है वो क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों पॉइंट्स हैं कि सेल जो है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ का जो भी स्ट्रक्चर है वो किस पे डिपेंड है? सेल पे डिपेंड है। और सेल जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, अगर हम कुछ भी काम कर पाते हैं, हमारी बॉडी का कोई भी अंग जो काम कर रहा है
वो भी किस पे डिपेंड है, सेल पे। उसी तरीके से ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, एवरी ऑर्गेनाइज्म स्टार्ट लाइफ एज ए सिंगल सेल। मतलब जो भी सेल है हमेशा एक सिंगल, एक मतलब छोटे से सेल से ही कोई भी जीवन है, कोई भी लाइफ है, वो एक छोटे से सेल से ही आगे बढ़ता है। ये किसने दिया इसे, जो है आर विचो ने इस जो थ्योरी को दिया कि जो सेल है, एक सिंगल सेल से ही सारे ऑर्गेनाइज्म जो है, सारे ऑर्गेनाइज्म का जो लाइफ है वो एक सेल से ही बनी है। तो ये तो हो गई हमारी सेल की थ्योरी। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल। सेल जो है मेन, अगर हम सबसे छोटे बेसिक जो है क्लासिफिकेशन पे जाएं तो सेल जो है टू टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल की डिफरेंस भी पूछे जाते हैं, तो ये आपने ध्यान से समझना है। तो हम देखेंगे देर आर टू मेन टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ सेल। जो डिवीजन ऑफ सेल है वो मेन दो टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर्स। ये इनके लिए बहुत ही बेसिक है, इनके जो डिपेंड है, और इनके स्ट्रक्चर है जो भी बिल्कुल अलग अलग है। अगर हम प्रोकैरियोटिक देखेंगे और यूकैरियोटिक देखेंगे तो दोनों के ही स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। तो द टाइप आर, फर्स्ट है हमारा प्रोकैरियोटिक एंड सेकेंड है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव सेल्स, यूकैरियोटिक एडवांस्ड सेल। प्रिमिटिव मीन्स बहुत छोटा, जो ऐसा जिसकी बॉडी में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, ऑलमोस्ट कोई स्ट्रक्चर नहीं, जो सबसे पहला, सबसे छोटा, सबसे सिंपलर जो जीव है वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक। थोड़ा सा एडवांस में जब जाते हैं तो वो क्या होता है, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में थोड़ा सा हम बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं पहले तो, कि इन प्रोकैरियोटिक द न्यूक्लियर मटेरियल लाइक नेक्ड इन साइटोप्लाज्म, दैट इज नो स्पेशल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट दैट सेपरेटेड इट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, इट इज प्रेजेंट एज सच इन साइटोप्लाज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सबसे पहला बेसिक डिफरेंस क्या है, कि जैसे कि आप ले लेते हैं, एक मिनट मैं बताती हूँ पेन का कलर चेंज करके। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मटेरियल है, ठीक है, ये न्यूक्लियर मटेरियल है, बट इसके आसपास कोई भी स्पेशल जो है मेम्ब्रेन नहीं है, कोई स्पेशल मेम्ब्रेन नहीं है। इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म भी है। ये जो है डॉट जो है यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है। लेकिन मेम्ब्रेन ना होने की वजह से ये न्यूक्लियस जो होता है, ये न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो उसमें क्या होता है, तैरता रहता है और हमें नेक दिखाई देता है, उसमें कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये तो सिंपल हमारा क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक आपको सिंपल समझ में आ गया कि क्या है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए वो साइटोप्लाज्म में ही क्या करता रहता है, तैरता रहता है। तो ये तो हमारा हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट देखते हैं हम यूकैरियोटिक सेल। In eukaryotic cell, the nucleus material is well protected and enclosed by special membrane, that is nuclear membrane. We can see in it the nucleus is present. तो अभी हमने क्या बोला था, प्रोकैरियोटिक में फॉर एग्जांपल ये हमारा हो गया यूकैरियोटिक, ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोकैरियोटिक, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक और ये हमारा हो गया यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में हमारे न्यूक्लियस था, साइटोप्लाज्म भी था, ठीक है, बट इसमें क्या नहीं थी, इसमें जो है मेम्ब्रेन नहीं थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियस है इसका अलग नहीं था, इसी के साथ घूम रहा था या तैर रहा था। अब यूकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइन होता है, और इसमें मेम्ब्रेन भी होती है जो कि इसको साइटोप्लाज्म से अलग रखती है, ठीक है। तो लेट अस सम अप मोर डिफरेंस इन देम। हम और भी टेबुलर फॉर्म में इसको देखते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे को हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं। एग्जाम में कई बार आपको पूछ लिया जाता है कि राइट डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो देखते हैं।
प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? स्मॉल इन साइज, आपको मैंने बताया था ये प्रीमिटिव यानी कि बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। और यूकैरियोटिक क्या होते हैं? लार्ज इन साइज, इनसे बड़े होते हैं। इसमें क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लाई नेक्ड इन साइटोप्लाज्म, अभी मैंने आपको बताया था डायग्राम में कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है नहीं होती है इसके अंदर, जिसकी वजह से जो उसकी न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में हमें सिंपली दिखाई देता है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है? न्यूक्लियर मटेरियल इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों तरफ उसके चारों तरफ होता है। जो भी न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसके चारों तरफ क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। कंटेन सिंगल क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम के बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी आप इतना ही देख लो कि इसके अंदर क्या होता है? सिंगल क्रोमोसोम होता है। और यूकैरियोटिक में कंटेन मोर देन वन क्रोमोसोम। वैसे क्रोमोसोम पता है क्या होता है? जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, मतलब हमारे अंदर जो है पेरेंट्स के हमारे गुण आते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो क्रोमोसोम के थ्रू आते हैं कि उनके जो गुण हैं हमारे अंदर आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। इसके अंदर ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकाइंड्रिया वगैरह, इसमें क्या होते हैं? डीएनए, आरएनए, माइटोकाइंड्रिया, ये एब्सेंट होते हैं। और इसमें ऑर्गेनेल क्या होते हैं? प्रेजेंट। न्यूक्लियोलस, ये क्या होते हैं? एब्सेंट। और इसमें न्यूक्लियोलस क्या होते हैं? प्रेजेंट। न्यूक्लियोलस क्या होता है? जैसे कि न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ यहाँ पे सेल्स होती हैं जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। सेल डिवीजन बाय फिजन, मतलब बहुत सिंपल, जैसे कि ये सेल है, ठीक है, सेल को क्या कर रहा है? यहाँ से ये डिवीजन हो रहा है, ठीक है, आपने देखा है फिजन, तो ये क्या करता है? यहाँ से बीच से डिवाइड हो जाता है और यहाँ पे दूसरा जो है इंडिविजुअल बन जाता है और इसमें न्यूक्लियस आ जाता है। तो सिंपल जो फ्यूजन होता है वो किस में होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस और मियोसिस, एक वेल डेवलप्ड जो होता है सेट, वो होता है। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसमें आप अगली क्लासों में भी इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ोगे, +1 वगैरह में, कि मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, ये डिवीजन, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक की एग्जांपल देख लेते हैं हम। प्रोकैरियोटिक की एग्जांपल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब बहुत ही छोटे जो जीव जंतु होते हैं वो सारे किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल फॉर एग्जांपल क्या है? मैन। तो आपको ये डिफरेंस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। पहले भी डायग्राम के थ्रू आपको मैंने बता दिया और आगे यहाँ टेबुलर फॉर्म में दिखा दिया, तो आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक स्मॉल इन साइज, यूकैरियोटिक लार्ज इन साइज, न्यूक्लियर मटेरियल क्या है? नेक्ड है, क्योंकि साइटोप्लाज्म है इसके अंदर और सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मटेरियल सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें जो है सिंगल क्रोमोसोम होते हैं प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में मोर देन वन क्रोमोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक में ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक में ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं और न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक में सेल डिवीजन किससे होता है? फिजन से, जैसे कि यहाँ बताया था मैंने आपको। और यूकैरियोटिक में मियोसिस और माइटोसिस प्रोसेस से होते हैं। प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल बिल्कुल छोटे सिंपल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी है। और यूकैरियोटिक एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैन, डॉग, कैट, जो भी आपको लिखना हो वो लिख दो। मतलब जितने भी वेल डेवलप्ड एनिमल्स हैं वो ज़्यादातर किसमें, ज़्यादातर क्या, वो सभी क्या है? यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आई होप दोनों में डिफरेंस आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।